हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक होगी, बिल्कुल मस्त, एकदम फंटास्टिक। आज मैं आपको एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही खौफनाक है और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ रोज़ पहले एक ख्वाब देखा मैंने। ठीक है, वो ख्वाब ये था कि मैं अपनी दोस्त के साथ कहीं पे जा रही थी। रास्ते में एक हमें बच्ची सी नज़र आई जो पॉकेट में डली हुई थी। वो बच्ची बहुत प्यारी सी थी। जब हम गुजर रहे थे तो देखा कि रोड पूरा सुनसान है, इर्द गिर्द कोई भी नहीं है और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा है। तो मैंने अपनी कज़न से कहा, यार क्यों ना हमें इस बच्चे को अडॉप्ट कर लें फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, हो सकता है कोई जानवर आए और उसे खा जाए, उससे बेहतर है कि हम उसे यहाँ से ले जाएं। तो मेरी दोस्त ने कहा, यार छोड़, पता नहीं किसी कोई मखलूक ना हो या फिर हमने कुछ सूरतें खुद पर पड़ी और बच्चे को उठाया तो बच्ची नॉर्मल थी, चुप हो गई। हम उसे घर ले आए, कुछ रोज़ हमने उसे पाला वगैरह। पालने के बाद हम लोग उससे अजीब अजीब सी थोड़ी हमारे साथ ना चीज़ें होने लगी, तो हम थोड़ा परेशान हो गए। फिर हमने कहा हो सकता है इंसान की नॉर्मल रूटीन में कुछ ऐसा हो जाता है, इट्स ओके, नॉर्मल है। फिर ये चीज़ें बढ़ने लगी, जब एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमें किसी से, अपने घर वालों से ये चीज़ें डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो मैंने और मेरी कज़न ने ये चीज़ें अपने घर वालों से डिस्कस की। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप लोग इन सूरतों को पढ़ें और ख़ुद पे दम करें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके करीब हैं, वो किस सूरत में हमें नहीं मालूम। तो ठीक है, फिर हमने ना ये चीज़ें पढ़ना खुद पे शुरू किया। एक दिन वो बच्ची बहुत ज़्यादा, हमने जब पूरा अमल किया और ख़ुद पर दम किया और अपने सारे घर वालों पे, फिर जब हम उस गुड़िया पे करने लगे तो वो गुड़िया बहुत ज़्यादा तेज़ रोने लगी। और इस कदर रोने लगी, उसकी आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि मेरे और मेरी दोस्त के और हमारे घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो वो बच्ची रो रही थी, हमने उसे उठाया, चुप करने की कोशिश की, मगर वो खामोश होने का ना। सारी सिचुएशंस शेयर की। तो मैंने पढ़ने, जितना हम लोग पढ़े जा रहे थे वो चीज़ें, उतनी वो बच्ची इतने में एक हॉरर मिस्टीरियस डॉल में चेंज हो गई। यार आप लोग सोच भी नहीं सकते, जब हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो हमारी क्या हालत हो गई थी। हालत टाइट हो गई थी यार, बिल्कुल। तो मतलब इस तरह कैसे हो सकते हैं। उस बच्ची, कैसे एक असली बच्ची जो है एक डॉल में बदल सकती है, आप इमेजिन भी इस बात को नहीं कर सकते। वो एक डॉल में बदल चुकी थी गाइस, वो डॉल में बदल चुकी थी। हाँ, ये बात सच है। तो फिर हमने बहुत कुछ पढ़ा। फिर फजर की जैसे ही अज़ान होने लगी तो मैं चीख मार कर उठने लगी। मैंने फजर की अज़ान सुनी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और फिर जो अब उठी तो मैंने देखा कि हम नॉर्मली सोए हुए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो एक ख्वाब था, एक डरावना ख्वाब। और कुछ दिनों बाद मेरी कज़न की कॉल आती है और वो अपनी छत पे जाती है। आपको तो पता है गाँवों के घर कितने बड़े होते हैं और लोग अक्सर मगरिब इशा के बाद खाना खाकर सो जाते हैं और वहाँ पे कुत्ते वगैरह ज़्यादा भौंकते हैं। यहाँ वहाँ की नॉर्मल रूटीन में ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे कुत्ते भौंकने लगे, मेरी दोस्त ने इग्नोर किया और उसे नींद नहीं आ रही थी, वो गई अपनी छत पे। मेरी दोस्त भी वही कज़न, तो इसलिए मैं आपको कभी कज़न और कभी दोस्त बोल रही हूँ। तो फिर वो छत पे गई तो उसने अजीब सी चीज़ें, आवाज़ें सुनी। उसने कहा, यार छोड़, बदफ़ा कर, पता नहीं क्या चीज़ है। सामने जैसे उसकी कोई चीज़ आई, उसने ऐसे ही लात मारी। उसने कहा कोई ऐसी शेडो होगी या कोई ऐसे बॉल वॉल मेरे बहन भाइयों ने दिन में, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने खेला होगा, फेंक दिया होगा। वो लात का मारना, उसे ऐसा लगा कि पीछे कोई ट्रैप, कोई ट्रैप, कोई ट्रैप, कोई ट्रैप, कोई ट्रैप करके उसे किसी ने चमाटा मारा। चमाटा, रियली चमाटा मारा। और वहाँ पे उसे खुजली, बड़ी जलन सी होने लगी। वो नीचे उतरी, यार पता नहीं क्या अजीब हो रहा है। फिर उसने ना वो सो गई। अगले दिन देखती हूँ उसके पीप वाला दाना कुछ दिनों के अंदर पूरा गर्दन, जैसे कि उसके गोश्त में पीप आ गई थी और पूरे गर्दन में उसके पीप वाले दाने भर गए थे, इतनी गंदी। फिर ऐसा हुआ कि मेरी वो जो दोस्त है वो इस वक्त, उसकी सच में कंडीशन ख़राब है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने आप पर आयतल कुर्सी ना दिल्ली 4 कुल पढ़ते रहते हैं। आप भी हमेशा पढ़ा करें, खुद पे फूका करें। और जैसे जो हैं अनविजिबल चीज़ें हैं उनसे थोड़ा बच कर रहा करें, क्योंकि हम जाने अनजाने में ऐसी ख़ताएँ हमसे हो जाती हैं। ठीक है ना। तो कई अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो रूए ज़मीन में रहती हैं। तो काइंडली आप खुद पर अक्सर और अपनी फैमिली पे दम किया करें। अल्लाह ताला हमेशा खैर फरमाएगा और हर शर से बचे रहेंगे। और दुआ करें कि मेरी कज़न की तबीयत इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो। उसे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नहीं जानती इस ख्वाब का क्या लिंक था इस हकीकत से, आप बता सकते हैं, या अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है या इस बारे में आप लोगों को नॉलेज है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक दमदार सी वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए मुझे मैं इजाज़त।
अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। हाँ, मैं जाने से पहले मेरे अखरोट जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो भूलें। कमेंट में मुझे ये बताएं कि क्या इस ख्वाब का लिंक है उस हकीकत से या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।